सिद्ध का मतलब ये नहीं होता किसी पे जा बच्चा तेरे पे ये वस्तु नहीं है, वीरवार से आनी शुरू हो जाएगी। नहीं समझे क्या है? मंगलवार से क्यों नहीं, शनिवार से क्यों नहीं, अभी से क्यों नहीं? नहीं समझे क्या? हाँ, गुरु प्यार तो सदैव समय से बाहर होता है, दिनों से बाहर होता है। और जो दिनों से बाहर होता है, समय से बाहर होता है, वही तो समय को ठीक रख सकता है, वही तो दिनों को ठीक रख सकता है। जो स्वयं दिनों के अंदर होता है, जो स्वयं काल के अंदर होता है, जो स्वयं समय के अंदर होता है, वो कैसे हमारे समय को सिद्ध कर सकता है? और समय सिद्ध क्या होता है कि हमारे हृदय में वो सिद्ध प्यार है जो सिद्धों को भी नसीब नहीं होता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। किसी सिद्ध के अंदर किसी देवता का प्यार है, किसी सिद्ध के अंदर किसी देवता का प्यार है। वो तो सिद्धों के प्यार हैं, उनकी एक सीमा है, और सीमा में ही वो स्वयं भी रह सकते हैं, और सीमा में वो आपको वरदान भी दे सकते हैं। बिना सीमा के तो बाहर वो वरदान भी नहीं दे सकते। और जो सीमा में है उसे हम असीम तो कह ही नहीं सकते। और आत्मा को चाहिए असीम प्यार। थोड़े प्यार में काम नहीं चलता इस आत्मा का, असीम प्यार। जिसे बोलते हैं कि जितना भी मिले ना काफी है। असीम प्यार का मतलब तो कोई आज तक समझ ही नहीं सका, और अगर कोई समझ आए तो फिर उसे असीम क्यों कहें? जिसकी सीमा ना हो, जितना आए उतना कम, जितना आए उतना कम। ये आत्मा असीम के प्यार से भरती है। देवी देवताओं के प्यार से तो हमारे मन भरते हैं, अमुक इच्छा पूरी होगी, अमुक इच्छा पूरी होगी। हाँ, जो कोई भी इच्छा नहीं रखता, कोई जन्म से वैरागी होते हैं ना कहीं, कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा के नाम में वो रमण करते हैं, तो उनकी आत्मा कैसे भरती है? असीम प्यार से। क्योंकि मन में कोई इच्छाएं होती नहीं उनके, ना यश की होती और ना बड़े होने की होती ही। बड़े होने की तो सभी को होती है, लेकिन जो गुरु प्यार को बड़ा नहीं समझता, क्या खाक करेगा वो बड़ा बन के? नहीं समझे क्या? बड़े बड़े कुत्ते बिल्लों की तरह सड़ सड़ के मर रहे हैं नहीं? हाँ, नहीं समझे क्या? लेकिन जो गुरु प्यार को बड़ा समझता है तो क्या देवी देवता भी जी जान से उसकी रक्षा में चारों ओर से घेर लेते हैं उस जीव को कि इसको कुछ हो ना पाए। ये जय गुरुदेव जय ओंकार का क्या है रे? बालक है। जय गुरुदेव जय ओंकार का बालक है। इसे चारों ओर से घेर लो, हमें भी क्या मिलेगा? शाबाशी मिलेगी। जबकि कर्ण करावनहार तो कौन होते हैं? ओंकार पिता होते हैं। लेकिन ओंकार पिता की सेना देव समाज जब वो बच्चों को चारों ओर से घेर लेते हैं तो नंबर तो उनके भी बनते हैं ना? नहीं बनते क्या? है कि परमात्मा की भक्त की सेवा में हम भी खड़े थे। सतगुरु महाराज ओंकार शक्ति हमें निहारेगी। नहीं समझे क्या?
कि मेरे बालक की देवता भी कैसे रक्षा कर रहे हैं, तो उनको भी क्या मिलेगा, साधुवाद मिलेगा, शाबाशी मिलेगी। हाँ नहीं समझे क्या? तो गुरु प्यार में, गुरु तो प्यार बड़ा होता है, स्वयं को भी तो बड़ा समझा करो। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, जिस वेले हम कोयलों से अपने इस हीरे की, हृदय की, स्वयं की तुलना करते हैं, तो कुछ तो सोचना चाहिए तुम्हें। हाँ, मिट्टी ढेले से कोई बड़ा नहीं बनता, बड़ा तो गुरु प्यार में बना जाता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज की। और भाई बहनों, यदि मिट्टी ढेलों से ही बड़ा बनना जाता, तो ये बड़े बड़े सिद्ध वैरागी, ये महल माड़ियों को, हीरों को, रुपए पैसे को ये समझ के कि हमारी नजरों में तो ये सब क्या है, मिट्टी है, नहीं समझे क्या? और मिट्टी की छान को भी क्या समझते हैं, ये सत का महल है जहां मुझे गुरु याद आती है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तो भाई बहनों, जब वो ऐसा कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? किसी का बड़ा महल होगा तो हो सकता है महलों वालों को अकाल कष्ट आ जाए। हमारा छान है, लेकिन गुरुजी ने हमें क्या छान छान करके अपनाया हुआ है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। अरे तुमने गुरुदेव को अपनाया हुआ नहीं है, गुरुदेव ने तुम्हें अपनाया हुआ है, नहीं समझे क्या? तो हमारी छान, हमारी जान, क्या बोला है, छान में भी गुरु प्यार है और गुरु प्यार ही हमारी जान है। हाँ नहीं समझे क्या? तो बोलो, गुरु प्यार की तुलना, अपनी छान की तुलना फिर संसारिक महल से करनी चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अरे ये सत की छान है, ये सत का महल है, और वो गारे मिट्टी का महल है। तो भाई उसके साथ इसकी तुलना कैसे करें? हम तो करने लग जाते हैं, ये नहीं सोचते कि हमारी छान में तो काल देवता भी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी छान में दिव्य प्यार का पहरा लगा हुआ है। नहीं समझे क्या? देखा ना तुमने, कई बार कहते हैं ना कि जंगलों में ये साधु संतों की रक्षा कैसे होती है, ना कोई बड़ी प्राचीर दीवारें होती, अरे सत की दीवारें होती हैं। सत की दीवार बड़ी होती है, छोटी होती है, तुम्हारे साथ भी तो है। ना होती तो तुम रक्षित कैसे होते? आज भी हो, कल भी रहेंगे। तो सत की दीवार तो तुम्हारे साथ है ही है। सत की दीवार तुम्हारे साथ साथ चल रही है, और फिर भी तुम अपने को छोटा समझते हैं, क्योंकि तुलना करते हैं। राजा लोगों से। हाँ नहीं समझे क्या है? तुलना किन से करते हैं? राजा लोगों से। हाँ, तुम भी तो गुरु प्यार के राजे हो या नहीं रे? हाँ, सच्चा शिष्य तो क्या कहता है, मैं गुरु प्यार में राजा हूं, रज रहा हूं, गुरु प्यार से रज रहा हूं। तो गुरु प्यार में जो रज रहा है वो ही राजा होता है। उसे तो कभी काल टक्कर मारने की सोच भी नहीं सकता। और संसारिक राजाओं से टक्कर मारते हुए काल देवता
कभी शर्माता भी नहीं है। हाँ, नहीं समझे क्या? बड़े बड़े राजा लोग जब अकाल मरते हैं, बिनाई मौत जिसे बोलते हैं, तो उन्हें कौन टक्कर मारता है? काली तो मारता है ना। है? और काल के टक्कर मारने के बहाने कितने हैं? असंख्य। असंख्य का शब्द तो समझते होंगे, यानी जो गिने ना जा सके, जिनकी संख्या ना हो। तो फिर कौन हंसते हैं उनके ऊपर? उनके कर्म हंसते हैं। नहीं समझे क्या है कि यदि तुम गुरु प्यार कोई अपना सबसे बड़ा सत्कर्म मान लेते, आज ये तुम्हारी हालत ना होती। जयकारा सतगुरुदेव। क्या बोला? पूजा करना बहुत अच्छी बात है। राजाओं को करनी चाहिए ताकि इनकी धर्म बुद्धि बने। लेकिन सतगुरु जोत, दरवेश तो स्वयं सभी पूजाओं का साझा स्वरूप होते हैं। संतों के आशीर्वाद से राजाओं की भी रक्षा होती है। लेकिन जो संत स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, अपने परिवार की, अपने शिष्यों की, तो फिर राजाओं की कैसे कर सकता है? वही गुरु प्यार में राजा बना हुआ नहीं है। और 99% ऐसे ही होते हैं कलयुग में। नहीं समझे क्या? फिर राजा लोग भी अपनी जगह ठीक होते हैं। अरे क्या फायदा, ये साधु संत आप बुरी मौत मर रहे हैं कुचल कुचल करके। तो किसकी शरण पकड़ी जाए? किसी राजा के हृदय में कभी कोई देव इच्छा से सपूर्णा उठे तो सोचते तो वो भी है किसकी शरण पकड़ी जाए। अरे शरण कभी पकड़ी नहीं जाती, शरण देने वाले स्वयं पकड़ते हैं किसी को। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। तुम्हें कोई राजा पूछे क्या बोला है? वैसे तो क्यों पूछेगा, क्योंकि तुम सत के राजे हो और सामान्य राजे सत के राजाओं से कहां बात कर सकते हैं। नहीं समझे क्या है? लेकिन कोई सत का राजा पहले तो ये पूछ ही नहीं सकता, उनको पता होता है तो सत तो होता ही रक्षा करने के लिए है। लेकिन कोई तुम्हारे से पूछे तुम्हारी रक्षा कैसे हो रही है, कैसे होती है, तुमने किस प्यार को पकड़ा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? अरे ये प्यार तो पकड़ा ही नहीं जा सकता, ये तो स्वयं पकड़ता है जैसे हमें पकड़ा हुआ है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी को। नहीं समझे क्या? और अगर आप ये देने लगे, हमने कुर्डी वाले महाराज जी का नाम लिया हुआ है, हम आश्रम में जाते हैं, नाम जाप करते हैं, अच्छी बात है नाम जाप करना, लेकिन जिसका नाम जाप करते हो बहुत अच्छी बात है, उसकी महिमा समझना कि उसका बन जाओ। एक दिन भी नाम ना जपो, वो सदैव के लिए सदा पकड़ के रखेंगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और जय गुरुदेव जय ओंकार भी हर वेले करते रहो, है तो अच्छी बात है। हाँ, नहीं समझे क्या? शुभता है, लेकिन उसकी महिमा ना समझो।
उसके बन के ना रहो तो जितना फायदा मिलना चाहिए उतना तो नहीं मिलता। हम तो आपके हैं पिता, बस आप हमारे लिए स्वयं ही जाप कर लिया करो। क्या बोला? और गुरुदेव क्या कहते हैं, मुझे जाप करने की जरूरत नहीं है, मैं ही तुम्हारा जाप हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। गुरु कोई जाप करते हैं क्या कभी? क्या बोला? सतगुरु ज्योत कभी जाप नहीं करती रे भाई बहनों, वो तो स्वयं जाप होती है। नहीं समझे क्या है? हे पिता, हमें तो जाप करना भी नहीं आता। हाँ, और करेंगे आपकी याद बढ़ाने के लिए, लेकिन हम आपके बन गए हैं। किसी दिन यदि ना भी हो तो बस क्या, आप ही तो हमारे जाप हो, क्योंकि जाप भी आपको ही सौंपते हैं। और सतगुरु जिसके जाप होते हैं तो सभी जापों का फल उसे बिना जाप किए ही मिलता रहता है। जयकारा सतगुरुदेव। हाँ, नहीं समझे क्या? ये तो कैसी विद्या है, कुछ भी जाप नहीं करना पड़ता। ये कहते हैं कि जाप करे बिना तो कुछ भी नहीं होता। अरे हमारे पास कुछ भी नहीं होता कुर्डी वाले महाराज। नहीं समझे क्या है? हम तो आपके हैं, सदा आपके रहेंगे। कहाँ लिखवा लो? कहाँ लिखवा लो रे? हाँ, कहीं भी लिखवा लो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। क्या बोला है? कहीं भी लिखवा लो। नहीं समझे क्या? चाहे देवी देवताओं के तरनों में लिखवा लो, चाहे ब्रह्मा जी के तरनों में लिखवा लो।